थोड़ा सा कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना कुछ। कैसी बातें कर रही हैं, आपने कल से कुछ नहीं खाया, भाभी ने जबरदस्ती आपको खिलाया तो थोड़ा सा खाए। नाम भी मत लो उसका मेरे सामने। फोन आ रहा है आपका। किसका? पता नहीं। हेलो जी, मैं सुल्तान दुर्रानी साहब के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपसे ये कहना था कि आपके बेटे के इलाज की जिम्मेदारी सुल्तान साहब ले रहे हैं और अब आप तसल्ली से अपने बेटे का इलाज करवाइए और जो हॉस्पिटल के वाजिबात हैं वो कंपनी अदा करेगी। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मैं अपने बेटे का इलाज खुद करवाऊंगी, सब कुछ खुद कर लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जायदाद बेचना पड़े या कुछ भी। लेकिन सुल्तान जैसे जानवर से मदद नहीं लूंगी मैं, समझे? जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल एक बात आप भी सुन लीजिए और अपनी बहू को भी समझा दीजिए कि सुल्तान साहब के खिलाफ किसी भी किस्म के FIR कटाने या मीडिया पर जाकर बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। कह दो उसे फिक्र ना करे। मैंने अपना हर मामला अपने रब पे छोड़ दिया है, बस वही इंसाफ करेगा। शायद आपको और आपकी बहू को अंदाजा नहीं है कि सुल्तान साहब के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। और ये भी सुना है कि आपकी एक खूबसूरत और जवान बेटी भी है। कौन था अम्मी? एक मिनट रुको। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या करने आई हो? क्या हो गया अम्मी, भाभी ने क्या किया? चुप करो तुम। इसने मेरे बेटे को इस हाल पे पहुंचा दिया और तुम कहती हो कि क्या किया है? भाभी आप कहाँ गई थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं रमशा के घर गई थी, उसने मुझे सुल्तान के खिलाफ प्रूफ्स दिए हैं। मैं कल ही जाके FIR कटवा दूंगी और रमशा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो कोई अच्छा वकील करेगी हमारे लिए। भाभी आप सच कह रही हैं ना? आप भाई को इंसाफ दिलवाएंगी ना? मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन हारून को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। कोई नहीं चाहिए हमें इंसाफ। इंसाफ कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? चुप करो तुम, इस मामले से दूर रहो। हारून को तो तकरीबन मैं खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। चली जाओ तुम मेरे बेटे की जिंदगी से, खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। ठीक है अम्मी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार हारून को तो ठीक होने दे। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी वाकई। हाँ तो अभी चली जाओ ना, अभी के अभी चली जाओ, इसलिए कि तुम्हारा वजूद मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, खुदा के लिए इस वक्त तो मुझे यहाँ से ना निकाले। हारून को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में रहोगी तुम्हारा वो सुल्तान इसी तरह हमारे साथ ये सब कुछ करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम कोर्ट से खुला लो, जाओ अपने उस सुल्तान के साथ निकाह करके नई जिंदगी शुरू करो और छोड़ो हमारी जान।
इतनी रात को मैं कहाँ जाऊं? किसके पास? इस इतने बड़े शहर में कोई भी तो अपना नहीं है मेरा। रमशा, हाँ, मुझे रमशा के पास जाना चाहिए। भाई, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ खुदकुशी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक न्यूज़ एंकर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सर, ये सुसाइड नहीं है, ये किसी ने उसका मर्डर किया है। ये सुसाइड है मैडम। लेकिन वो अपने आप को क्यों मारेगी? कि मोहब्बत के मामलात में इंसान अक्सर जज्बाती हो जाता है और रिमशा के साथ भी शायद यही हुआ है। पहुंचाते चले कि एंकर रिमशा मामले नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ साहब। जी सर, तो ये कत्ल था या खुदकुशी? कि ये मोहब्बत में नाकामी और लेटर में भी यही लिखा था। तो क्या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है? देखिए, हम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी। उनका कहना है कि रमशा की शादी की नाकामी पर वो अक्सर इस किस्म की हरकतें करती थी और वो पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। तो मतलब ये डिप्रेशन और जिंदगी से वो हार चुकी थी, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन हम जानते हैं कि रमशा अहमद बहुत बाहर से शादी कर चुकी है, लेकिन अचानक ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बहुत सुल्तान दुरानी जैसे इंसान से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत सब्र, बहुत हौसला चाहिए। ये खेल हमें बहुत एहतियात और खामोशी से खेलना होगा। अगर सुल्तान दुरानी को पता चल गया कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो वो मेरी जान का दुश्मन भी बन जाएगा। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में रहोगी तुम्हारा वो सुल्तान इसी तरह हमारे साथ ये सब कुछ करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम कोर्ट से खुला लो। मेरा बेटा तो तुम्हें हम तलाक देने के भी काबिल नहीं है। तुम कोर्ट से खुला लो, जाओ अपने उस सुल्तान के साथ निकाह करके नई जिंदगी शुरू करो और छोड़ो हमारी जान।